के साथ आने का अजीत पवार को मिला इनाम, एक और घोटाले से बरी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। अजीत पवार जब से एनडीए के साथ आए हैं, उन पर लटकी कानून की तलवार हटती नजर आ रही है। एक से एक मामले में उन्हें क्लीन चिट मिलती जा रही है। अब इस बार जिस मामले में उनको क्लीन चिट मिली है, उसमें उनकी पत्नी भी आरोपी पाई गई थी। तो क्या है ये पूरा मामला जिसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिली है? आइए आपको बताते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन चुनावों के समय में जमकर काम कर रही है। एनडीए के साथ आने का अजीत पवार को बड़ा इनाम मिला है। सीट बंटवारे में भले ही अजीत पवार के हिस्से कुछ ज्यादा नहीं आया, लेकिन कानूनी जांच के मामले में जरूर उन्हें बड़ी राहत मिली है। इससे पहले तो सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट मिली और अब कॉर्पोरेटिव बैंक केस में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। 25,000 करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेट बैंक घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इस मामले में अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी आरोपी थी। अब उन्हें भी पाक साफ बता दिया गया है। ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज की गई क्लोजर रिपोर्ट में बताया गया कि जरादेश्वर कॉर्पोरेटिव शुगर मिल को गुरु कमोडिटी से जरादेश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड के किराए पर लिए जाने में कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं की गई है। हालांकि ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में बताया गया था कि गुरु कमोडिटी और जरादेश्वर शुगर मिल ने लीज को वास्तविक दिखाने के लिए कागजों पर लेन देन किया। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि जरादेश्वर शुगर मिल 2010 में नीलामी के लिए 13 टेंडर मिले थे। इसे अंधेरी के गुरु कमोडिटी सर्विसेज में 75.8 करोड़ में बेच दिया था, जिसके मालिक ओंकार बिल्डर थे। वहीं गुरु कमोडिटी से लंबे समय के लिए नई कंपनी जरादेश्वर शुगर मिल को बेच दिया। जरादेश्वर शुगर मिल के डायरेक्टर अजीत पवार के रिश्तेदार राजेंद्र खटके थे। कंपनी के बनने के 2 सप्ताह बाद 19 नवंबर 2010 जय एग्रोटेक से 20.3 करोड़ रुपए मिले। ईओडब्ल्यू में कहा गया कि सुनेत्रा पवार जय एग्रोटेक की डायरेक्टर थी, लेकिन 2008 में पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पूरे लेन देन में कोई गलत गतिविधि नहीं हुई है। इसी को लेकर उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला है। इस पर अब उद्धव गुट के प्रवक्ता अनंत दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनंत दुबे ने कहा कि यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी पहले आरोप लगाती है, फिर पार्टी ज्वाइन करवाकर उनको क्लीन चिट देती है और अब आप यदि विपक्ष में हैं तो जेल में डाल देती है। ये कैसा न्याय है? आप भी सुनिए उद्धव गुट के शिवसेना के प्रवक्ता अनंत दुबे का क्या कहना है इस मामले को लेकर। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जी को, जो कि बारामती से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही हैं, उनको आज क्लीन चिट दे दी। किस केस में दे दी? जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, किसी और ने नहीं लगाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था कि घोटालेबाज परिवार है, और आज उनको उस मामले में क्लीन चिट मिल गई। मतलब जो विपक्ष कहता है कि वॉशिंग पाउडर में डाल के आपको साफ सुथरा बना देती है भारतीय जनता पार्टी, यह बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। पहले आरोप लगाओ, फिर उनको अपने पास बुला लो, फिर उनको क्लीन चिट दे दो। जिन जिन नेताओं पर आरोप लगा और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन सबको क्लीन चिट मिल गई। ईओडब्ल्यू सीधा कह रहा है कि इस मामले में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी बन ही नहीं रही है, इसके लिए हम केस क्लोजर कर रहे हैं। लेकिन जो नेता बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के विरोध में बातें कर रहा है, उन पर बकायदे केस भी चल रहा है, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री के पद पर हो तो भी गिरफ्तार कर लो, और बीजेपी में आ जाए तो उन्हें मंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री बना दो, लोकसभा का टिकट दे दो, जो चाहे कर दो। मतलब एक प्रकार से ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? इसी का जब विरोध विपक्ष करता है, तब भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है, झल्ला जाती है और बेचैन हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो सुना आपने। इसी को लेकर उद्धव गुट शिवसेना के प्रवक्ता अनंत दुबे का कहना है कि मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 25,000 करोड़ रुपए के एमएससीबी बैंक घोटाले मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और बारामती से लोकसभा उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दे दी है। आरोप लगाया गया और कहा गया कि ये एक भ्रष्ट परिवार है, लेकिन आज उन सभी नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई है जो आरोपी थे और जो बीजेपी में शामिल हुए थे। ईओडब्ल्यू ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि उसे इस मामले
मामले में कोई आपराधिक कृत्य नजर नहीं आया। तो जैसे कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी पहले आरोप लगाती है और फिर पार्टी ज्वाइन करवाकर उनको क्लीन चिट देती है और अब आप यदि विपक्ष में है तो जेल में डाल देती है। ये कैसा न्याय है? तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सच में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में यही काम हो रहा है। जो विपक्ष है उनको समन पे समन भेजे जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। ज्यादा दूर मत जाइए, मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री का ही देख लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष है। लेकिन जो नेता बीजेपी या कहे कि एनडीए में शामिल हो जाते हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, उन्हें पाक साफ कर दिया जाता है। क्या यही है एक लोकतांत्रिक देश की तस्वीर? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।